हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 29 अक्टूबर 2023 को सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका डिस्कशन देखेंगे। इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से 55 इस टेबल पर बेस्ड है। इसमें विभिन्न दुकानों द्वारा विभिन्न पुस्तकों पर दी गई छूट 10% को दर्शाती है। सभी दुकानों पर प्रत्येक पुस्तक का अंकित मूल्य समान है। क्वेश्चन नंबर 51 है, दुकान 1 में पुस्तक 1 का विक्रय मूल्य 395 रुपये है और दुकान 2 और 3 में विक्रय मूल्य का अंतर 36.825 रुपये है। दुकान 2 में लगभग छूट कितने प्रतिशत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 16.98%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकान 2 और 3 में पुस्तक बी का औसत विक्रय मूल्य 594 रुपये है। दुकान 2 में पुस्तक बी का विक्रय मूल्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 580.5 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब ए बेचने पर दुकान 1 को 10% का लाभ होता है। उसी पुस्तक पर दुकान 3 द्वारा प्राप्त किया गया अनुमानित लाभ हानि प्रतिशत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकान 2 और 3 में पुस्तक डी का औसत विक्रय मूल्य 1480 रुपये है। पुस्तक डी का अंकित मूल्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकान 1 और 2 में पुस्तक सी पर छूट प्रतिशत का अनुपात 3:2 है। यदि स्टोर 1 में विक्रय 220 रुपये है तो दुकान 2 में विक्रय मूल्य लगभग कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 230 रुपये। क्वेश्चन नंबर 56 से 60 इस टेबल पर बेस्ड है। इसमें 5 महीनों के लिए 3 परिवारों के फ़ोन बिल, बिजली बिल और पानी के बिल के बिलों की राशि को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 56 है, मई महीने के लिए दिए गए आंकड़ों के अनुसार जून महीने में परिवार एक्स द्वारा फ़ोन का बिल, बिजली का बिल और पानी का बिल पर भुगतान की गई राशि में 12%, 16% और 25% की वृद्धि हुई थी। जून माह में उसके तीनों बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2672 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी माह में तीनों परिवारों द्वारा बिजली बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि और अप्रैल माह में तीनों परिवारों द्वारा फ़ोन बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि के बीच कितना अंतर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी में बिजली पर सबसे अधिक राशि का भुगतान करने वाले परिवार के फ़ोन बिल और बिजली बिल पर भुगतान की गई कुल राशि के बीच अनुपात क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 335:435।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एक्स द्वारा पानी के बिलों पर भुगतान की गई औसत राशि परिवार वाई द्वारा पानी के बिलों पर भुगतान की गई औसत राशि से कितनी अधिक या कम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 210 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार वाई द्वारा फ़ोन बिलों पर भुगतान की गई राशि दिए गए महीनों में उसकी बिजली बिलों पर भुगतान की गई राशि से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा का डैश खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तीसरा। अकबरनामा का तीसरा खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। यह भारत में रहने वाले लोगों की परंपराओं और संस्कृति के बारे में समृद्ध विवरण भी प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृद्भांड के भंडार शामिल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राखीगढ़ी। भारत में स्थित राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल में हाकरा मृद्भांड के भंडार शामिल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है। हरियाणा स्थित राखीगढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। प्रोफेसर शिंदे ने राखीगढ़ी से जुड़े शोध में अहम भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम अनुभूति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डुंगेश्वरी गुफा। बौद्ध धर्म में ऐसा माना जाता है कि बोधगया जाने से पहले गौतम बुद्ध ने डुंगेश्वरी गुफा में कई साल तपस्या की थी। यहीं पर सुजाता नामक महिला ने उन्हें जलपान कराया था। यह माना जाता है कि बुद्ध को यहीं से मध्यम मार्ग का ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी थानेश्वर। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में आईएनए ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मणिपुर। 14 अप्रैल 1944 को कर्नल शौकत मलिक की कमान के तहत आईएनए की सुभाष रेजिमेंट में मणिपुर के विष्णुपुर जिले के शहर मोइरांग में ब्रिटिश सेना के खिलाफ जीत हासिल की। इस जीत को चिन्हित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने मोइरांग में अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नेत्रावती नदी। नेत्रावती नदी को ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जाना जाता है। बंटवाल नगर इसके किनारे स्थित होने के कारण इसे बंटवाल नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अवध। 1851 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था। 7 फरवरी 1856 को लॉर्ड डलहौजी ने कथित आंतरिक कुशासन के आधार पर वाजिद अली शाह को पदच्युत करने का आदेश दिया। यह डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुरूप था, जिसके अनुसार कुशासन की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य पर कब्जा करने की अनुमति थी। फरवरी 1856 में अवध साम्राज्य पर औपचारिक रूप से कब्जा कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1939 में। वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने 8 राज्यों में सरकार बनाया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में वायसराय ने बिना विधानमंडलों की सहमति के भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 28 माह शासन करने के बाद 1939 में इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस एवं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। डॉक्टर अंबेडकर ने भी इनका साथ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य गांधी जी और कांग्रेस से समझौता करना था। यह एक असफल प्रयास सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑटोमन। तुर्की साम्राज्य को ऑटोमन साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ का शासक पूरे मुस्लिम जगत का धार्मिक प्रमुख खलीफा था। इसके पूर्व अब्बासी और उमैयद नाम से खलीफा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध डैश के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ पैक्ट 1916। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध लखनऊ पैक्ट 1916 के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया। इस कार्य में प्रयास करने के लिए सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जलभृत। कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है। इसे जलभृत नाम से जाना जाता है। जलभृत जल स्तर के नीचे एक संतृप्त क्षेत्र होता है। भूजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल को जलभृत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीलम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। मीलम ग्लेशियर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की मुनस्यारी तहसील में स्थित है। यह कुमायूं हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की समय संरक्षक है, अर्थात यह भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, CSIRNPL। CSIRNPL संस्था भारत की समय संरक्षक है, अर्थात यह भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है। CSIRNPL भारतीय मानक समय को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। थार रेगिस्तान दुनिया का सबसे व्यापक रूप से घनी आबादी वाला रेगिस्तान है, जिसका जनसंख्या घनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या है, जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हाई यील्ड वैरायटी। हरित क्रांति के संदर्भ में HYV से तात्पर्य हाई यील्ड वैरायटी अर्थात उच्च उपज वाली किस्म से है। इसे चमत्कारी बीज भी कहा जाता है। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व MS स्वामीनाथन द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि GST का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण की स्थापना की। लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी GST मुनाफाखोरी रोधी शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1969 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2007 से 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भुगतान संतुलन का समायोजन। 1991 में आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा थे ट्रेड एंड कैपिटल इनफ्लो रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, फिजिकल रिफॉर्म, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म, प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 167। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। संविधान का अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार, अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना तथा अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और वह ढांचा सुझाया गया था जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 359। संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था। इस सम्मेलन में राजनीतियों की कुटिल चाल के कारण सांप्रदायिक समस्या उभरकर सामने आई। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित रखी गई, जिससे सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुस्लिम, सिख व ईसाई के साथ ही नए पंचाट में दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत नियम पर कार्य करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। लेक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। यह पानी के संबंध में दूध का सापेक्षिक घनत्व निर्धारित करता है। यह शुद्ध दूध में तैरता है, जबकि दूध अशुद्ध होने पर डूब जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, LM सिंघवी समिति। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए वर्ष 1986 में LM सिंघवी समिति को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु का लेप लगाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टिन का। भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर टिन धातु का लेप लगाया जाता है, क्योंकि जस्ता अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है, जो भोजन में अम्ल या क्षार जैसे यौगिकों के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे भोजन जहरीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 निकलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सोडियम बाइकार्बोनेट। आग के पास सोडियम बाइकार्बोनेट रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने पर CO2 निकलता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक एंटासिड है, जिसका उपयोग सीने में जलन और एसिड अपच से राहत देने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी घी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। एक परिवार को देसी घी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि इस खाते में खर्च न बढ़े? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फ्लोरोसेंट ट्यूब और CFL में निम्नलिखित में से किस धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पारा। फ्लोरोसेंट ट्यूब एवं CFL में पारा धातु के वाष्प का उपयोग किया जाता है जो प्रकृति में विषैला होता है। पारा श्वेत रंग की चमकदार द्रव धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्लड प्रेशर। स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन ए 810 आएगा। ये भी एक मैथ्स का क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन ए 7 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी 3465 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का जूता मारना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रिश्वत देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माखनलाल चतुर्वेदी। भारतीय आत्मा कवि माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है। माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिनी कृति के लिए 1955 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विद्यापति को मैथिल कोकिल उपनाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्मिलेश शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उर्मिला प्लस ईश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निशीथ, मध्यरात्र, वासर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, थाती थाती, धरोहर स्थिरता। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।